हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। त्योहार का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से त्योहारों की रौनक कम होने लगी है। महंगाई की सबसे ज्यादा मार इस वक्त सब्जियों पर पड़ रही है, जो रोजमर्रा के लिए बेहद जरूरी है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर एक रिपोर्ट देखें। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन त्योहार होने के बावजूद आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों के चेहरे भी मुरझाए हुए हैं। वजह है बढ़ती महंगाई। महंगाई का सबसे ज्यादा असर सब्जियों पर पड़ा है। आलम ये है कि थैला भरकर सब्जियां लेने की उम्मीद से मंडी पहुंचे आम आदमी की जेब सब्जी का थैला भरने से पहले ही खाली हो जाती है। त्योहारी सीजन में सब्जियों के भावों में छलांग के आगे लोगों की आमदनी बोनी साबित हो रही है। हालांकि इससे पहले आलू प्याज के भावों में कुछ वक्त के लिए नरमी जरूर आई थी, लेकिन अब फिर से सब्जियों के दाम बढ़ने से आम लोग परेशान हैं। लेके आ रहा हूँ, मिल ही ना रही सब्जी, महंगी मिल रही है। 200 रुपया किलो आलू है, 100 रुपया किलो हरी मिर्च है। कहाँ ले गरीब भूखे मर रहे। रेलगाड़ी बंद कर रखी है, काई ते जहाँ काई ते आवे, मजदूरी लगना रही पब्लिक की। स्कूल बालकन के अब तक ना खुले, घर बैठे हैं बेचारे। कुछ कोई ना फर्क बहुत है, कुछ भी ना मिल रहा है। खाने को कोई सौदा ना मिल रहा बढ़िया जैसे पहले मिले हो। दिन पर दिन महंगाई ऊपर जा रही है, पब्लिक नीचे दब रही है, कुछ ना हो रहा कहीं भी। प्रदेश की सब्जी मंडियों में प्याज का खुदरा मूल्य 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक जा पहुंचा है और वहीं आलू के भी भाव कम होने की बजाय 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। और अब दिवाली तक भी सब्जियों की कीमतों में राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बढ़ती महंगाई से आम लोगों के साथ साथ सब्जी विक्रेता भी परेशान हैं। पता नहीं ठोक बिक रही है, जो बाहर से मंडियों से रेट आ रहे हैं, हम तो जो देखने भाई साहब देख रहे हैं फिलहाल तो 2 कुंटल बिकते थे प्याज रोजाना। हाँ जी। और अब तो मुश्किल से 1 कुंटल भी प्याज इतना भारी हो रहा है। ग्राहक नहीं निकल रहा, फर्जा किराया भी नहीं निकल रहा है। ग्राहक भी कह रहे हैं भैया महंगाई कहाँ रुकेगी, कैसे काम चलेगा हमारा, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। 1 किलो वाला पाव हम उनसे कहते भैया हम भी मजबूर हैं, हम क्या करें, हमें तो कोई मजदूरी भी ना मिल रही। 1 किलो वाला पाव हमारा क्या कोट है इसमें, हम अपनी मर्जी से जो रेट बढ़ा रहे हैं। सब्जियों के दामों में आए उछाल के लिए कई वजहों को बताया गया है। महंगाई से जहां एक और बिक्री कम हो रही तो वहीं व्यापारी वर्ग परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी भी बाजार में खरीदारी से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आपके इलाके में भी त्योहारों के वक्त में महंगाई की वजह से खुशियां फीकी पड़ गई हैं क्या? एक जगह पे जाके हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रुख कर रहे हैं हिसार का। हमारे संवाददाता अनुप कुंडू यहां से जुड़ गए हैं। हिसार, उकलाना, इन तमाम जगहों का हाल हमें बता पाएंगे। यहां पर बढ़ती महंगाई ने लोगों को किस कदर परेशान किया है? अनुप, क्या आप सब्जी मंडी में है इस वक्त? थोड़ा विस्तार से मैं जानना चाहूंगी कि लोगों के पहुंच से दूर कैसे सब्जियां हो रही हैं। हाँ बिल्कुल अनामिका जी, मैं हिसार की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जी की दुकानें लगी हुई है, लेकिन ग्राहक यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक आलम था जब यहाँ पर सुबह से शाम तक चहल पहल रहती थी, लेकिन जैसे जैसे रेट बढ़ते गए तो ग्राहक इस मंडी से नादार्द होते चले गए हैं। और हिसार की ये मंडी है, आप देख सकते हैं यहाँ सब्जियां तो जरूर लगी है, लेकिन यहाँ पर ग्राहक नहीं है। 1-2 का ग्राहक आ भी रहा है, तो हम उनसे बात भी की है कि वो किस प्रकार से प्रभावित है। 100-200 रुपए की सब्जी अगर वो लेके जाता है तो पहले जो बैग भर के ले जाते थे, आज 9 छोटे से थैले में इतनी सब्जी आ जाती है। तो काफी सब्जियों के रेट बढ़े हुए हैं। हिसार की अगर हम बात करें तो प्याज 100 रुपए किलो तक चला गया है। यहाँ पर आलू के रेट है वो 50 रुपए किलो है। इसके अलावा जो हरा प्याज है वो भी 50 से ऊपर है। जो भी सब्जियां आप देख रहे हैं यहाँ पर, पहले यही सब्जियां यहाँ बहुत अधिक मात्रा में रखी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे ग्राहकों की संख्या घटती गई तो कहीं न कहीं दुकानदार भी इससे काफी प्रभावित हुए। जी अनामिका।
कुछ दुकानदारों से अगर आप बात करें, पीछे से सब्जियां महंगी आ रही हैं क्या? कौन सी सब्जी किस रेट पर फिलहाल अवेलेबल है मंडी में? सबसे ज्यादा महंगी सब्जी कौन सी है? जैसे आलू, प्याज, टमाटर और मिर्च, ये तो कम से कम लोग रखते ही हैं। हरी सब्जियां चूंकि पहले से ही आसमान में इनके दाम जा पहुंचे थे, तो आलू प्याज भी अब लोगों के पहुंच से दूर हो गया क्या? जरा सब्जियों के भाव पूछे और साथ में पीछे से ये सब्जियां कितनी मात्रा में इनको मिल रहा है और महंगाई किस वजह से है, जरा जानने की कोशिश करें आप। कुछ 2-4 दुकानदारों से अगर हम तक बात पहुंचाएं। बिल्कुल अनामिका जी, हम दुकानदार से भी करेंगे, उससे पहले ग्राहक भी हमें मिल गया है। आपने सब्जी खरीदी, क्या भाव आया है यहाँ पर? देखिए मित्र, यहाँ जो सब्जियों के भाव है बहुत ज्यादा महंगे हैं। और जैसे आलू की बात करें तो आलू 50 रुपए किलो, प्याज 70 रुपए किलो और मिर्च जो ली है वो 100 रुपए किलो और लहसुन लगभग 250 रुपए किलो के हिसाब से उन्होंने दिया है मुझे। तो देखिए ये 200 रुपए की ये सब्जियां हैं जो कि 200 रुपए के बराबर तुल जाए। तो साथ ही मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि ये तो जो 3 अध्यादेश आए हैं उनका एक ये ट्रेलर है और धीरे धीरे जब इसके परिणाम आएंगे 3 अध्यादेश के, तो आप देखेंगे कि ये जब परिणाम आएंगे तो बहुत चौंकाने वाले होंगे और आम आदमी के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। पहले से कितने रेट अधिक माने सब्जियों के पहले से दुगने भाव हो गए हैं। आलू 10 रुपए 15 रुपए बिकता था, आज 50 रुपए बिकता है। प्याज 30 रुपए था जो आज प्याज 70-80 रुपए बिक रहा है। इसी तरह से लहसुन 100 रुपए किलो बिकता था, वो 200 रुपए किलो बिक रहा है। तो इसलिए भाव दुगने हो गए हैं। जी अनामिका जी, ग्राहक कितने आ रहे हैं? ग्राहकों के आने का जो समय है, क्या सुबह सवेरे आते ही नहीं अमूमन ग्राहक, या शाम को ज्यादा भीड़ होती है? अब ग्राहक आ रहे हैं तो कितनी सब्जियां लेकर जा रहे हैं? कुछ 1-2 और दुकानदारों से अगर आप बात करें। अनूप, पूरा हाले बयां चाहती हूँ मैं इस मंडी से। आपने जैसा कि बताया कि ये हिसार की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, तो यहाँ तो सबसे ज्यादा भीड़ होनी चाहिए। बिल्कुल अनामिका जी, हमारे साथ दुकानदार है। आप बताइए कि पहले आपकी दुकान पे कितने ग्राहक आते थे, अब रेट बढ़ने के बाद कितना प्रभावित हुए हैं? पहले ग्राहक काफी आते थे, अब रेट बढ़ने के कारण ग्राहक कम हो चुके हैं। इनके त्योहारों पर इसका असर पड़ेगा क्या? इन सब्जी विक्रेताओं के त्योहारों पर भी इसका असर पड़ेगा क्या? अब दशहरा का त्योहार आ रहा है, आगे दीपावली का आ रहा है, तो जिस प्रकार से सब्जियां महंगी हुई है, ग्राहक आप तक नहीं पहुंच रहे, तो उसका आपके त्योहारों पर क्या असर रहेगा? तो आप अभी कस्टमर ही नहीं आ रहे, त्योहार पे कैसे आएंगे? यानी इतनी महंगी सब्जी हो चुकी है, जैसे आम आदमी 500-400 रुपए कमा। शायद ये सवाल समझे नहीं क्या इनका त्योहार भी फीका हो जाएगा अगर कस्टमर नहीं आएंगे तो इनकी भी तो बिक्री नहीं होगी। आप बातचीत जारी रखिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। पलवल का हाल जानने के लिए हम फिलहाल रुख करेंगे हमारे संवाददाता भगत सिंह तेवतिया की तरफ। भगत, पलवल में महंगाई की मार किस तरह से आप देख रहे हैं? महंगाई डायन ने पलवल के लोगों को कितना परेशान किया? जी, अगर हम यहाँ पर देखें तो अब एक तरह से जो त्योहारों का सीजन यहाँ पर चल पड़ा है, लेकिन जो कोरोना महामारी का जो लंबा पीरियड रहा है उसके चलते जो आम जनमानस है वो पूरी तरह से त्रस्त है। और अब अगर हम सब्जी मंडी का हाल देखें तो यहाँ पर सब्जियों के जो भाव, जो आलू के भाव 15 से 20 रुपए थे वो 30 से 40 रुपए पहुंच गए हैं। वहीं जो प्याज के भाव 20 से 25 रुपए 30 रुपए थे वो 60 से 70 रुपए पहुंच गए हैं। जो आम जनमानस की पहुंच से बाहर अब सब्जियां होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कोरोना महामारी ने जो आम आदमी का काम था वो भी पूरी तरह से ठप हो गया है। इससे आम व्यक्ति जो अब सब्जी खाने के लिए भी तरस रहा है। इस वक्त आप कहाँ हैं भगत? क्या कुछ लोगों से आप बात कर सकते हैं इस महंगाई को लेकर, या फिर अगर आप मंडी में हैं तो दुकानदार से? भगत, आवाज मिल रही है? इस वक्त आप कहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि आप कुछ लोगों से महंगाई को लेकर कितने परेशान हैं लोग, क्या खरीद रहे हैं, क्या सोचा था त्योहार पे क्या रौनक होगी, वो रौनक वो बना पाएंगे त्योहारों पर? अगर बात कर सकते हैं आप तो वो बातचीत हम तक पहुंचाइए। जी, फिलहाल यहाँ फिलहाल जहाँ मैं लोकेशन है यहाँ अलग है, व्यक्ति यहाँ पर बातचीत नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या त्योहारों को सब्जी विक्रेता और ग्राहक दोनों के लिए फीका समझे यहाँ पर, या विक्रेता तक इस तरह से सब्जियां पहुंच रही हैं कि उनको ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन अगर बिक्री नहीं हो रही है तो फिर नुकसान ही है, तो त्योहार तो उनका भी खराब हो गया।
जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर देखें तो जब एक तरह से जहाँ आम व्यक्ति जो बेरोजगारी के चलते, जो इस तरह लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हुआ है और वहीं आर्थिक तंगी के चलते वो महंगे दामों पर सब्जियां नहीं खरीद पा रहा है, वहीं दुकानदार भी जब ग्राहक ही नहीं होंगे तो उनका भी ग्राहकों की वजह से जो आमदनी नहीं हो पा रही है। और इस तरह से ये जो त्योहारों का पूरी तरह से सीजन है, ये पूरी तरह से जो आम जनमानस के लिए और दुकानदार के लिए एक तरह से फीका त्योहार। कैसी रौनक आपको फ्रूट मार्केट में या सब्जी मंडी में इस वक्त देखने को मिल रही है? त्योहार है, किसी का त्योहार फीका ना हो इसके लिए लोग फिर भी निकल कर जाते हैं। बेशक 4-5 किलो नहीं, लेकिन पाव भर तो खरीद के ला ही रहे होंगे। क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है मंडियों में? जी बिल्कुल, अगर यहाँ पर देखें तो लोग जो त्योहारों के चलते, हालांकि दुकानदारों ने अपना पैसा लेकर के जो दुकानों को पूरी तरह से सामान रख करके सजाया है, लेकिन फिर भी जो ग्राहक जिस संख्या में, भारी संख्या में जो सामान खरीदने के लिए निकलते थे, लेकिन इस बार जो आर्थिक तंगी के चलते वो सामान उतना नहीं खरीद पा रहे हैं, जिससे इस बार उन्हें नाम मात्र का ही मुनाफा हो पाएगा। जो उम्मीद थी दुकानदारों को कि इस बार वो त्योहारों के सीजन में इस महामारी से उबर पाएंगे, वो फिर भी आर्थिक मंदी के चलते इस त्योहार पर महामारी तो है ही, ऊपर से डबल अटैक हो गया ना, महामारी और प्लस महंगाई, दोनों का अटैक हो गया जो लोगों को परेशान कर रहा है। गलत कह रही हूँ भगत? जी बिल्कुल, अगर जो हम देख, जो महामारी के चलते जो एक साथ लगातार जो आर्थिक तंगी आई है, उसके चलते महंगाई भी पूरे चरम पर है। और हालांकि आम लोग जनमानस का कहना है कि सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए, महंगाई पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाए। फटाफट से बता दीजिए कौन कौन सी सब्जियां यहाँ पर ज्यादा महंगी हो गई हैं? आलू, प्याज, टमाटर और मिर्च के ही अगर हम भाव की बात कर ले, छोड़ देते हैं हरी सब्जियों को। सोचना भी इस वक्त तो आप कह सकते हैं कि पाप है कि इतनी महंगी सब्जियां घर लेकर या त्योहार की तैयारी करें। कुछ एक सब्जियों के दाम बता दीजिए पलवल की, भगत। जी पलवल में अगर हम देखें तो जो तोरी, लौकी और जो शिमला मिर्च और जो आम मूली तक जो सस्ती मिलती थी, वो भी इस बार 20 से और 30-35 रुपए किलो तक पहुंच गई है, जो मात्र 5 से 10 रुपए किलो मिलती थी। इस तरह की अगर हम छोटी आम सब्जियों की बात करें जिन्हें किसान उगाता है, वो भी इस बार जो आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर होती दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए। मैं लौट कर आती रहूंगी। अनूप कुंडू भी हमारे साथ। अनूप, मैं एक बार फिर लौट रही हूं, क्या आप समझा पाए अपने सवाल को दुकानदार को कि आपके जो त्योहार हैं वो भी फीके पड़ जाएंगे क्या? ग्राहक नहीं आ रहे हैं, बिक्री नहीं हो रही, तो आमदनी तो आपकी भी नहीं हो रही। यानी महामारी प्लस महंगाई, इसने चौतरफा लोगों का हाल बेहाल किया है। अनूप? बिल्कुल अनामिका जी, जो अभी हमने दुकानदार से पूछा, उन्हें कहा कि हम दिन में 500-700 रुपए कमाते थे, लेकिन वो अब घट करके 200-300 रुपए आ गए हैं। तो इस प्रकार जो त्योहार की खुशियां थी वो कहीं न कहीं धूमिल होती हुई नजर आ रही है कि जिस प्रकार से, जिस चाव से हम त्योहार मनाते थे और त्योहार पे जो बिक्री बढ़ती थी वो इस बार बहुत अधिक घटी है, जिसकी वजह से इनके त्योहार फीके रहने वाले हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी किया है कि जो प्याज, जैसे कि मैं दिखाना चाहूंगा अनामिका जी, 2 तरह का प्याज वो है। जैसे ये बड़ा प्याज वो लेकर के आते हैं तो ये 100 रुपए किलो तक बिकता है, और इसमें ही छोटा प्याज जो है इसका 70 से 80 रुपए किलो रेट किया हुआ है। मतलब उन्होंने भी यहाँ पर कैटेगरी बनाई है ताकि उनकी बिक्री का कोई न कोई जरिया रहे। को जो कम पैसे में खरीदना चाहते हैं वो इस तरह का संतुष्ट हो जाए, या जो अच्छी क्वालिटी का खरीदना चाहते हैं उनको इस तरह का प्याज मिल जाए। जी अनामिका। चलिए, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए इस खबर पर भी। अपडेट के लिए क्या निकट भविष्य में ग्राहकों को कुछ राहत मिल रही है? सब्जी विक्रेताओं को कुछ राहत मिल रही है क्या? उनको ग्राहक मिलने लगेंगे? तो खुशियों में महंगाई का खलल। खुशियां इसलिए, वैसे हमेशा ही खुश रही है, लेकिन इस वक्त खुशियों का जिक्र त्योहारी सीजन को लेकर हम कर रहे हैं। और खलल इसलिए कि महामारी ने तो पहले ही खलल डाल रखा है, अब महंगाई का ये डबल अटैक हो गया है। तो इस दोहरे अटैक को लोग किस तरह से झेल रहे हैं, इसे ही हम जगह जगह अलग अलग जिलों में अलग अलग तबके तक जाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हर्ष गर्ग जुड़ गए हैं। यहां पर महंगाई को लेकर हर्ष गर्ग हमें बताएंगे कि क्या हाल है, लोग कितने परेशान हैं। हर्ष, महंगाई को लेकर क्या सीन बना है वहां पर? थोड़ी राहत है या वहां भी लोग परेशान हैं? जो महंगाई की बात लगातार बढ़ती जा रही है। अभी लोग हैं जो लॉकडाउन से नहीं उभरे, महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है और त्योहारों के सीजन का जो स्वाद है वो बिगाड़ दिया है। यहाँ पर प्याज की बात की जाए, जो प्याज लगभग 30-40 रुपए किलो बिकता था, आज प्याज की कीमत लगभग 80 रुपए है। और जो आलू 5 से 10 रुपए तक बिकता था, उसकी कीमत आज 40 से 50 रुपए बिक रहे हैं बाजार में। आलू और प्याज ऐसी चीज है
जो डेली वेज घर में यूज होती है, और इनके बिना किसी भी सब्जी को बना पाना मुश्किल होता है। जी नामिका। बिल्कुल, गोला चीका से आप रिपोर्ट दे रहे हैं हमें, मैं लौट कर आ रही हूँ आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। सब्जी मंडी प्रधान महेश गर्ग जुड़ गए हैं, महेश कश्यप जुड़ गए हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद मैम। आसमान में सब्जियों के दाम, गुरुग्राम में भी लोग बहुत परेशान हैं। क्या निकट भविष्य में इन दामों में हम किसी तरह का कोई कमी देखेंगे, क्या घटेंगी कीमतें? मैम, कारण तो सब्जी का ना, इस टाइम तो सब्जियां ज्यादा ना वेस्ट हो सकती हैं। हाँ, तो सड़ने के कारण सब्जियां सारी महंगी होने के कारण हो गया है। इतनी भी ठंड नहीं पड़ रही है महेश जी। नहीं 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 नहीं, जो ना बारिश हुई ना इतनी ठंड है, कहाँ से सब्जियां, मतलब मौसम को लेकर ही तो सब्जियां गलेंगी ना सर। ना इतनी बारिश हुई, ना अभी इतनी सर्दी पड़नी शुरू हुई है। मेरी बात तो सुनो। बोलिए। कुछ सब्जियों का सीजन स्टार्ट हुआ है, कुछ सब्जियों का एंड हो रहा है। अच्छा। जैसे हमारी लोकल सब्जियां चल जाएंगी 10-15 दिन में सारी। हाँ, सारी सब्जियां मंदी हो जाएंगी, जैसे लोकल सब्जियां होती है अपनी। लोकल सब्जियों में क्या क्या आते आपके हिसाब से? जब ये हो गया अपना पालक, मेथी, सरसों, गोभी, बैंगन, पालक वगैरह, घिया, ये सब थोड़ी हो जाएंगी, ये नई सब्जियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए सब्जियां सारी 10-15 दिनों में लोकल सब्जियां तो डाउन हो जाएगी। और आलू, प्याज, टमाटर हमारा जब तक ये राजस्थान वाला नहीं चलेगा ना, जब तक थोड़ा सा रहेगा, राजस्थान वाली प्याज चल जाएगी तो प्याज वगैरह डाउन हो जाएगी। दिवाली से पहले सर राहत मिलेगी? नवरात्रि और दशहरा तो महंगाई में निकल गया। मैम, दिवाली से पहले राहत होनी तो चाहिए, क्योंकि इतनी सब्जियां आई, पिछले साल भी नहीं था इतना रेट तो, लेकिन एकदम अचानक पता नहीं क्या हुआ एकदम सब्जियों में। क्योंकि दुकानदारों को मार्जिन हो गया, आड़तियों को मार्जिन हो गया, ये दिक्कत ज्यादा भी होने लग गई। सर, मंडी प्रधान है, आपको तो पता ही होगा अचानक से ऐसा क्या हो गया। कुछ ऐसा ही कारण भी होगा ना, जैसे स्टॉक 10 गाड़ियां माल आता था, अब 3 गाड़ियां 5 गाड़ियां माल आ रहा है। हाँ, तो कारण ये भी हो सकता है मैम। तो पीछे से ही माल कम आ रहा है। जी, कुछ ऐसा ये भी हो लगा सकते हो। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है सर, पीछे से माल कम आने के पीछे? माल वगैरह है नहीं ना, ज्यादा आ नहीं रहा, सब्जियां आ भी नहीं ज्यादा। है नहीं, या लोगों ने स्टॉक कर लिया है? नहीं, स्टॉक सब्जियों को तो मैम आलू प्याज ही स्टॉक हो सकता है। हाँ। और बाकी सब्जियां तो स्टॉक थोड़ी होगी। हाँ, ये बात भी है, लेकिन आलू प्याज भी कहाँ 70, 80, 90 रुपए किलो प्याज पहुंच गया। 50 रुपए किलो से नीचे कोई आलू देने को तैयार नहीं है। अगर आधा किलो लो तो 30 रुपए मांगते हैं सर। आलू प्याज भी तो नहीं है लोगों की पहुंच में। हाँ, मैं यही तो बता रहा हूँ, आलू प्याज का तो हमारे राजस्थान वाला चल जाएगा ना। हाँ। आलू प्याज तो डाउन हो जाएगा। 10, 15, 20 दिन में जो हमारी प्याज आ जाएगी राजस्थान वाली। अच्छा। हाँ, फिर ये प्याज वगैरह डाउन हो जाएगी। चलिए, थोड़ी राहत मिली आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया महेश जी फोन उठाने के लिए और हमसे बात करने के लिए। सोनीपत का हाल जानने के लिए लाजपत की तरफ रुख करेंगे। लाजपत, सोनीपत में क्या हाल है? सब्जियां थोड़ी बहुत सस्ती हैं या यहाँ पर भी वही दाम चल रहे हैं जिसकी वजह से हम परेशान हैं? इतनी महंगी हो चुकी है कि जो आलू और प्याज है, जो काफी ऐसी फ्रूट की चीजें हैं जो छोटी छोटी रेडियां भी इससे रोजगार करके खाती हैं, जो कि हर रोज खरीद कर कोई रेडी लगाता है। आज उन रेडियों पर भी आफत बरस चुकी है। एक तरफ तो कोरोना का प्रकोप है, दूसरी तरफ महंगी जो सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी है, होटल ढाबे जो हैं उन पर भी आफत बरस चुकी है। लगातार जो महंगी सब्जी होने का वजह ये है कि एक तरफ तो कोरोना का प्रकोप है, दूसरी तरफ सब्जियां जो महंगी है वो भी काफी एक आफत बन चुकी है। यहाँ पर बात करें तो जिला सोनीपत पे लगातार जो आसपास में जो काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जो हर रोज मजदूर है कमाने पाने के लिए, लेकिन आज उनकी जेब पर डाका लगता हुआ, बिल्कुल जेब पर डाका डलता हुआ दिख रहा है। नजर बनाए रखिए, कुछ सब्जी विक्रेताओं से भी और कुछ ग्राहकों से भी बात करके आप हम तक पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया आप सबों का इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन ऐसे ही पैनी निगाह बनाए रखिए। दूसरी सुर्खियों के लिए भी लौटूंगे। फिलहाल हमें हमारे इस खास पेशकश में यहीं पर रुकना